हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप तैयारी कर रहे हैं और सारे लोग मुझसे वही जुड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई करने की। अभी मतलब या तो कई सालों से कर रहे हैं या तो अभी आपने शुरू किया है। तो हर एक स्टूडेंट की ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, मैंने भी जो फेस किया है, महसूस किया है कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो उसमें से मात्र वो समझिए कि 2-3 दिन ही पढ़ पाता है वो स्टूडेंट। बाकी के दिन उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, किसी ना किसी वजह से। शुरुआती दिन की मैं बात कर रही हूँ, जब आदमी शुरू करता है कोई चीज़, है ना? तो बाकी के दिन जो है ना, वो हमारा मतलब एक तरह से हम डिमोटिवेट रहते हैं, या उसमें से 7 दिन में समझिए कि हम 2-3 दिन ही ऐसा होता है जो ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं, रोज़ ऐसी नहीं हो पाती है। और जब हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, तो हम बैठ के ये सोचते हैं कि यार उस दिन तो मैंने इतना पढ़ लिया था, उस दिन तो मैंने इतना पढ़ लिया था, आज क्या हो गया? आज मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? तो फिर बस वही एक कारण बनता है डिमोटिवेट होने का। अब जो है, यहीं पे समझिए कि एक फ़िल्टर लग गया। अब जो बच्चा मतलब एक कहते हैं ढीठ बन के आगे निकल गया कि हाँ ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी मैं लगा रहूँगा, लगा रहूँगा, लगा रहूँगा, लगा रहूँगा, और अपना ये जो हफ्ते का 7 दिन है, ये मैं जैसे वो 2-3 दिन थे लगातार मैंने पढ़ाई की, तो इसी तरह से हफ्ते के सातों दिन को मैं बनाऊँगा। ना कोई संडे है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई त्योहार है, कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सातों दिन बराबर है और मैं उस सातों दिन को उसी तरह से पढ़ूँगा जी, मतलब जो 2-3 दिन मैंने जिस तरह से ज़बरदस्त पढ़ाई की है। तो जो ढीठ बन के आगे बढ़ता है, वही समझिए आगे निकल जाता है, और जो डिमोटिवेट होके यहीं से कि कोई भी वजह पकड़ लिया, वो कोई भी वजह पकड़ लिया इमोशनली या कोई भी चीज़, तो वहीं से वो मतलब बच्चा जो है वहीं पे रुक जाता है। हालाँकि वो मेहनत करता है, लेकिन वही बात है कि जो बहुत आगे निकल गया फिर उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें समझना क्या है, ये मेरे कहने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आए दिन आप लोगों से यही बात कहती हूँ, मतलब हमेशा आप लोग यही सुने होंगे मेरी वीडियोज़ में कि पागलपन की तरह पढ़ो, पागल बन के पढ़ो। मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा समझदार मत बनिए पढ़ाई के टाइम में। वैसे समझदार बनिए अपने जीवन में, लेकिन ये जो पढ़ाई के टाइम है ना, बहुत ज़्यादा दुनियादारी और समझदारी वाली बात मत करिए। अभी आपको पागल बन के ही, वही ना, अपना दिमाग एकदम खराब करके ही पढ़ना है, और आपको कोई चीज़ नहीं सोचना है। बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा तो क्या होगा, आगे मेरा भविष्य क्या, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचने में आपका 5 मिनट जाएगा। मतलब आपको इतना ज़्यादा स्वार्थी हो जाना है, इतना सेल्फिश हो जाना है कि आपका एक-एक मिनट मतलब एक साँस भी ले रहे हैं ना, तो समझिए कि मैं साँस ले रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तो बस पढ़ाई के लिए। ये वाला पागलपन। और ये तो होता ही है, भाई मैंने तो किया है। और देखिए, इसी को सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, निरंतरता। अब मैं मेरे सामने तो ये सारे वर्ड नहीं थे जब मैं तैयारी करती थी। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर अपने से आती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, वही बात है ना कि जब चोट खूब ज़्यादा लगी थी, भगवान ने खूब ज़्यादा चोट दिए, तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई अगर मैं एक भी दिन गैप करती हूँ, तो मैं ही पीछे होंगी, मैं अपना अपना घाटा करूँगी। अभी तक जो मैंने तैयारी की, तो मैं पीछे हो जाऊँगी। तो मैं तो निरंतर मतलब लगातार और हमेशा रोज़ का मेरा रहता था कि मैं 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, मैं आगे अपना बढ़ाऊँगी। तो ये तो बात हुई निरंतरता की, कि आपको मतलब निरंतर स्टडी करना, ये कठिन काम है, ये आसान नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि हफ्ते में मात्र 2-3 दिन ही ऐसा होता है कि जब अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी का दिन कोई ना कोई वजह ऐसा होता है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब उसी में जो बच्चा ढीठ बन के किया, निरंतर लगातार पढ़ाई किया, वो मतलब कुछ भी नहीं देखा, वो बीमार पड़ रहा है, उसके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, या कोई घर में ही उसको डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब वो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, दीदी जैसे मैंने कहा था ना कल की वीडियो में कि जोरों से पढ़िए, पागलपन की हद तक पढ़िए। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे। एक कमेंट था कि दीदी जब जोरों से पढ़ेंगे तो मैं ससुराल में रहती हूँ, तो लोग जान जाएंगे तो पढ़ने ही नहीं देंगे। तो ठीक है, आपको जैसे समझ में आता है, वो तो एक तरीका था ना जोर से पढ़ने का, जैसे मुझे ऐसे ही समझ में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको धीरे धीरे पढ़ के, लेकिन जोर से बोलने का है ना कि जैसे आप जब बोल रहे हैं ना, एक्शन कर रहे हैं ना, तो वो दिमाग पे, मतलब मेरे ख्याल से वो कान में जो आवाज गूंजती है ना, वो सारी चीजें होती है, इसे ज्यादा समझ में आता है मेरे ख्याल से। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप धीरे पढ़िए, आप रात में पढ़िए। तरीके तो बहुत हैं, किसी को बुरा लगता है लगने दीजिए। अब वो अगर डाल डाले तो आप पात पात चलिए, भाई हमको तो एक नौकरी लेनी है चाहे किसी भी वजह से। एक लोगों का कमेंट था कि दीदी अगर जोर से बोलेंगे तो जबड़ा दर्द होने लगता है। तो ये तो बात सही है कि भाई जबड़ा दर्द, एक चीज मैं बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। मैं इतना पढ़ती थी ना, इतना मतलब मुझे धीरे समझ में ही नहीं आता। मैं मन में पढ़ूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं मतलब धीरे इतना चिल्ला-चिल्ला के भी नहीं पढ़ती थी। ऐसा पढ़ती थी कि अपने मतलब इर्द-गिर्द के लोग सुनते थे कि हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, और एकदम लगातार मैं बोलती थी। मतलब मैं रुकती ही नहीं थी, इतना तेज मैं बोलती थी। तो मेरा ये ना, जैसे टाँस नहीं पकड़ लेता, एकदम जैसे टाइट हो जाता है, जैसे नस चढ़ जाती है, ये चीज़ जबड़े का हो जाता था। और आज के डेट में भी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी, बताओ, फैट आ गया है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मेरे बाकी का शरीर तो मोटा हो गया था, लेकिन ये नीचे का हिस्सा, ये भी ऊपर फूला हुआ था। मतलब आपने कोई पर्सनल चीज़ बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भी, मेरे गाल निकल गया था, ये सब ऊपर की चीज़ें मोटापा थी।
क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, सारा टाइम पढ़ाई पे था। लेकिन ये चीज ना एकदम इस तरह हो गया था, ये डबल चेन आपका गायब हो गया था। तो एक नहीं, दो दो फायदे, तीन तीन फायदे, जितना भी गिन लीजिए कि जोर से पढ़ने के फायदे ये है कि अगर आपका डबल चेन है, ये नीचे की अगर फैट है तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज है समझिए। तो अच्छे वे में जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे पढ़िए। फिर मुझसे अभी किसी ने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है मन में बात होगी, दीदी सामने तो कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है, तो फिर क्या करें, तो फिर कैसे तैयारी करें। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, एकदम मतलब ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि सामने कोई वैकेंसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन वो वैकेंसी तो है कहीं ना कहीं, वो आएगी तो जरूर, अभी नहीं तो कभी तो आएगी ही। अगर आपने फॉर्म डाला तो उसका एग्जाम होगा, भले ही लेट हो रहा है तो क्या होगा, तो जरूर। अब इसी में आपके धैर्य की भी परीक्षा हो रही है, बाकी बाकी चीजों की भी परीक्षा हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि जब परीक्षा का डेट आ जाएगा तब मैं पढ़ूंगी, या कोई वैकेंसी सामने दिखेगी तब मैं पढ़ूंगी, तो उस तरह से आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप कितनी भी तैयारी करेंगे वो कभी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो तैयारी होती है ना, मेरा खुद का अनुभव है कि वो एक दिन में नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती है। अगर आप एकदम जीरो हैं तो आपको लगना पड़ेगा। अगर आप एक महीने में तैयारी करना चाहते हैं, है ना, अगर आपने हिम्मत किया है, तो आप सोचिए कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा 24 घंटे का। लेकिन आप एक बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने काम को भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो एक दिन में ये मत समझिए कि 10 दिन में अगर आ गया, प्रश्न पत्र आ गया तब मैं पढ़ूंगी, डेट आ गया तब हो ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि इतना जैसे सिलेबस भी तो छोटा नहीं है, इतना ज्यादा है। अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो कवर ही नहीं हो पाएगा। रिवीजन मांगता है, तैयारी आपकी हमेशा रिवीजन मांगती है। आपका एग्जाम तभी निकलेगा जब आप रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए समय चाहिए। तो आप करते रहिए, और एक भी दिन, जो मैंने अभी बोला ना कि निरंतरता होना बहुत ही जरूरी है। आप सातों दिन को मैनेज करिए कि भाई सातों दिन को मैं ऐसा बनाऊंगी कि मेरे लिए तो कोई हॉलीडे नहीं है जब तक मैं तैयारी करूंगी। यही तो तपस्या है, यही त्याग है, और जो किया वही सफल हुआ। तो यही सारी चीज थी कि अपने जीवन में निरंतरता बना के रखिए। और आगे अगर सामने वैकेंसी नहीं निकल रही है तो फिर आप धैर्य से काम लीजिए, और आपका एक भी दिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कल पढ़ूंगा या कभी भी पढ़ूंगा। एक चीज जान लीजिए भाई, सफलता जो होती है ना, ऐसे नहीं मिलती है, त्याग तो मांगती है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सारा चीज करते हुए मैं सफल हो जाऊं, मेरा दोस्त देखो वो तो ये सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस है, ये फोटो डाल के उसके इतने सारे लाइक्स आ गए, और वो तो यूट्यूब पे भी काम करता है, वीडियो बनाता है, तब भी पढ़ाई करता है, वो ये भी करता है, और वो तो घूम भी ले रहा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले रहा है। अगर ये आप बराबरी करेंगे दूसरे, और आप ये चाहेंगे कि मैं ये सारे चीज करते हुए मेरे फॉलोवर भी ज्यादा रहे, मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बना लूं, मैं फेमस भी हो जाऊं और मैं निकल भी जाए, पॉसिबल नहीं है। ये 100% जान लीजिए भाई। तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी चक्कर में पड़िए, ये सब छोटे मोटे काम है। और जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो आप यूट्यूब पे ऐसे ही आके कुछ भी बताएंगे, लोग मतलब कह तो रहे हजारों लोग आपको ऐसे ही सुनेंगे आके, तो आपको फिर स्ट्रगल नहीं रहेगा उतना ज्यादा। और इन सब छोटे चीजों में क्यों पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए। छोटा चीज का मतलब ये है कि छोटे छोटे ख्वाब अभी मत देखिए। ये काम भी, अगर ये मतलब ये सारे काम जैसे यूट्यूब का काम है, ये सब काम भी बड़े हैं, इस पे भी मेहनत की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस पे भी बहुत मेहनत है और पढ़ाई में भी बहुत मेहनत है। तो फिलहाल दो में से एक ही काम करिए। आप पहले पढ़ाई करके नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप यूट्यूब पे आप अगर आपके आगे कुछ भी आप प्रेरणादायक कोई चीज बोलेंगे या अपने टिप्स देंगे या पढ़ाएंगे ही, तब भी आपको देखने के लिए हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। तो फिलहाल यही सारी चीजें थी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।